वहाँ से अभी आए हैं। ये जो भी बनते जी हैं आप लोग जानते ही हैं, अमरपुर से धमपाल बनते जी हैं, जनौली से बनते महानाम जी हैं, ये करेरा से वेदंकर बनते जी आए हैं, ओरछा में दयानंद जी हैं, और भांडेर में रहते हैं वैसे तो, लेकिन अभी वर्षावास ग्वालियर में कर रहे हैं बनते संपूर्णानंद। उपाली बनते को आप सब लोग जानते ही हैं, और हमारा जो नाम है वो भी आप जानते हैं, सुमेर बनते सुमेर के लोग हैं। तो इस तरह से हमारा काम जहाँ जहाँ मतलब लगता है कि भाई हमको यहाँ काम करना चाहिए, या ऐसे कह लो कि भाई ठीक है अब सीनियर सिटीजन हो गए, रिटायर हो गए, तो फिर किसी तरह से और चीज़ों में काम मन और समय लगाने के बजाय हम कोशिश करते हैं कि ये धर्म के काम में हम समय और जो भी खर्चा हो सकता है वो लगाएं। इन सभी के साथ में आप सभी की मंगल कामना भी करते हैं, और आप सभी से आशीर्वाद भी चाहते हैं कि जैसा भी आप लोगों ने आज ये पूजा वंदना की, हम लोग शुरू में देखिए बाबा साहब की मूर्ति पे हम लोगों ने माल्यार्पण किया, ये काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया, और भगवान बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति और लेटी हुई मूर्ति पे भी अपने लोगों ने वहाँ जैसे पूजा वंदना की। और यहाँ पर जो भी जो मंगल का काम, कोई भी जन्मदिन है, शादी विवाह है या गृह प्रवेश है, तो ये जो मंगल के काम माने जाते हैं, तो मंगल के काम में महामंगल सूत्र का पाठ करना चाहिए, ऐसा ही हम लोगों को बताया और आप भी जानते हैं। इसी तरह थोड़ा सा समय लेंगे और 1-2 मिनट आपका। तो इसी तरह मान लीजिए कोई आदमी को नेचुरल कैलेमिटी माने बाढ़ आ गई, भयंकर सूखा पड़ गया, या कुछ भी बिजली गिरी, तो ये सब विपत्ति माने जाते हैं। कैसी? नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाओं के लिए भगवान ने रतन सूक्त बताया, तो रतन सूक्त का पाठ उसमें करना चाहिए। कोई बीमार पड़ते हैं कि नहीं, बीमार पड़ते हैं, तो उनके अच्छे होने की कामना के लिए बोझांग तो कम सबको मिला के है, कश्यप बोझांग, मोगललान बोझांग और चुंद बोझांग, और इन तीनों को जब मिला लेते हैं तो सुत्त हो जाता है बोझांग सुत्त। तो ये बोझांग सुत्त का पाठ बनते लोगों को करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि कई लोग होते कंजूस, और कंजूस से भी ज़्यादा एक कुछ होते मक्खी चूस, है थोड़ा दूर से लिए उनके भी चेहरे आए, ऐसे दूर से लेके तो मक्खी चूस का मतलब ये होता है कि वो भयंकर कंजूस, अरे वो उसको कुछ देना नहीं है और सारी संपत्ति इकट्ठे कर देंगे, कुछ खुद खाएंगे पिएंगे नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए भी भगवान ने बताया निधि माने रुपया पैसा, और निधि कंड सुत्त ऐसे बताया गया है, वो किताबों में है। जिनको याद है उनका तो ठीक है, नहीं याद है तो ऐसा उनकी कामना के लिए करना चाहिए। बाकी आप जो भी करें, डिस्टर्बेंस होते हैं, आपने देखा होगा कोई मेंटली डिस्टर्ब हो गए किसी, मतलब थोड़ा वैसे रहता है, तो उसमें जय परित और खंड परित, इस तरह से सांप बिच्छू कोई काट लेता है तो जंगली जानवरों से रक्षा के लिए एक खंड परित, उसमें सूत्र का नाम है खंड परित, तो वो खंड परित का पाठ करना चाहिए उसमें। तो ये रहता है भाई प्रिकॉशन बेटर देन क्योर, मतलब जैसे आपको वो ना काटे इससे पहले आप ये सूत्र का पाठ करें, जिससे वो शांत हों जीव जंतु। अभी आ गई जो बात कि बहुत सारे लोग, फिर आप देखेंगे या बहुत सारे क्या लगभग सारे लोग किसी न किसी बीमारी से या ज़्यादा उम्र से मर ही जाते हैं। तो मर जाते हैं तो जो काम आपने महामंगल के लिए किया या मान लीजिए बीमारी के लिए किया, तो वो सब तो वहाँ काम नहीं करेगा। जैसे आपकी मलेरिया की दवाई है तो टाइफाइड में काम नहीं करेगी, या कोई और दवाई है तो वो उसमें नहीं काम करेगी। तो इसी तरह से वो कोई मृत्यु के समय तिरोकुट सुत्त का ज़्यादा बनते लोग 2 गाथाएँ बोलते हैं, उन्न में युद्ध कम बोलता है, और दूसरा शल्य सुत्त अब धीरे धीरे बनते लोगों को याद हो रहा है। तो आप लोगों को भी पता रहना चाहिए कि भाई जो आप पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं वो शल्य सुत्त का पाठ करना चाहिए। इन सब के साथ हम आपके सबकी मंगल कामनाएं करते हैं। साधु 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 मंगल कामना करते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए, पास में आके रिकॉर्ड करो, ऐसे पास में आके रिकॉर्ड करो, वहाँ से ये मूर्ति आती है। हाँ मंगल कामना करते हैं और उनके लिए हम हार्दिक मंगल कामना करते हैं कि आगे सर्वश्रेष्ठ है, ये देखा करें ये गाजर बनेगा हमारे शरीर के चंगा उनका जो है लगी रहती रहती है, कि देश विदेश तक जो है सीमा पर पार करते हैं और उनका सूचना लेकर आते हैं, हम लोगों को ले जाने की प्रेरणा देते हैं। उनके लिए आभारी रहते हैं।
साधु साधु